ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। यूपी के संभल में होली के दिन नमाज का टाइमिंग जो है वह बदला गया है। बता दें कि नमाज के समय में बदलाव की गया है और साथ ही शाही जामा मस्जिद ने यह बड़ा फैसला लिया है। दोपहर 2:30 बजे से जुम्मे की नमाज होगी। तो संभल में होली के दिन नमाज का समय बदला गया है। संभल में होली के दिन नमाज की टाइमिंग जो है इसमें बदलाव किया गया है। कुल 13 ऐसे जिले हैं जहां पर नमाज अदा करने के समय को बदला गया है। शाही जामा मस्जिद ने बता दें कि अभी बड़ा फैसला लिया है। दोपहर 2:30 बजे से जुम्मे की नमाज होगी। देखिए रमज़ान है और उसके साथ ही साथ जुम्मे की नमाज भी है और इस दौरान यूपी पुलिस हाई अलर्ट पर है, संभल पुलिस हाई अलर्ट पर है और जानकारी ये है कि शाही जामा मस्जिद ने ये बड़ा फैसला लिया है। इस बीच होली में बता दें संभल में क्या कुछ तैयारियां हैं वे आपको बता देते हैं। हॉटस्पॉट पर गश्त करने के निर्देश आला अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। 250 सीसीटीवी कैमरे जो है लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी पुलिस करेगी। ड्रोन से भी निगरानी जो है वह की जाएगी। 6 जोन और 29 सेक्टर बनाए गए हैं और साथ ही यहाँ पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती भी आपको बता दें कि रहेगी। और साथ ही देखिए सबसे जरूरी हो जाता है हॉटस्पॉट पर गश्त करने के निर्देश जो है वो अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दीपक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, खबर पर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि देखिए पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं लगातार संभल में होली और साथ ही जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस जो है वह हाई अलर्ट पर नजर आ रही है, पहले से ही प्लानिंग करते हुए नजर आ रही है और अभी जानकारी ये मिल रही है कि नमाज की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। बिल्कुल, देखिए होली और जुम्मे की नमाज को लेकर करीब महीने भर से पुलिस प्रशासन जो है पीस कमेटी की बैठक कर रहा है और जो विभिन्न समुदाय के लोग हैं उनके साथ असमंजस बनाने की प्रयास में है। कल भी पीस कमेटी की बैठक हुई थी जिसमें 2 बड़े निर्णय लिए गए थे जो कि आपसी सहमति से थे। पहली जो बड़ा निर्णय था वो ये था कि जो होली के जो जुलूस होता है उसके मार्ग पर पड़ने वाली करीब 10 ऐसी मस्जिदें हैं जिनको तिरपाल और पिन्नी से ढका गया था और उनको देर शाम तक वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। दूसरा बड़ा निर्णय ये था क्योंकि 14 मार्च को होली है और उसी दिन जुमे की नमाज होनी है, रमजान का भी समय है, तो ऐसे में मस्जिद कमेटी ने फैसला किया है कि जो नमाज का समय था, जो 1:30 बजे का समय होता है, वो उसको बढ़ा करके 2:30 बजे कर दिया गया है ताकि जो होली का समय है वो लगभग 1 या 2 बजे तक लगभग थोड़ा बहुत जो शांत हो जाता है और जुलूस का समय है वो भी समापन की ओर पहुंच जाता है। तो ऐसे में ये बड़ा सराहनीय कदम है ताकि जो शहर का संभल का जो मिजाज है इस समय जो चल रहा है वो और जो संभल की फिजा है, जो शांति व्यवस्था है वो बनी रहे। उसको लेकर मस्जिद कमेटी ने फैसला किया है कि जो जुमे की नमाज है वो 1:30 बजे की बजाय 2:30 बजे अदा की जाएगी। जी, डीएम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं डीएम भी और साथ ही जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं वो भी निर्देश जो है वो दे रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से कहा जा रहा है कि निगरानी जो है वह की जाएगी। और बिल्कुल देखिए जिस तरह से अभी पीछे 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई थी उसके बाद से संभल के जो संवेदनशील इलाके हैं उनको सीसीटीवी से लैस कर लिया गया है। कुछ सीसीटीवी को जो दंगाई थे उन्होंने तोड़ दिया था, वो भी दोबारा जो है मरम्मत कार्य कराकर लगा दिए गए और पुलिस के साफ निर्देश हैं कि संभल में शांति व्यवस्था को बनाए रखें। अगर कोई भी शरारती तत्व कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया दीपक हर एक जानकारी साझा करने के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखना, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो देखिए खबर बड़ी है क्योंकि एक तरफ जुम्मे की नमाज तो वहीं दूसरी ओर होली और बड़ी जिम्मेदारी जो है वह प्रशासन पर रहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है जुम्मे की नमाज हो सके और साथ ही होली का पर्व भी मनाया जा सके। यूपी के संभल में होली के दिन नमाज का समय बदलने से जहां एक और अधिकारी ने राहत की सांस ली तो वहीं इसी बीच संभल की कई मस्जिदों को ढक दिया गया। मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। कुल 13 मस्जिदों को तिरपाल से ढका जाएगा। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती है। शहर में 10 मस्जिदों को ढका गया है। पुलिस टीम ने स्वदेश बता दें कि संवेदनशील जितने भी इलाके हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं, उन पर गश्त लगा दी है। सभी से शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील जो है वह की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। और एक बार ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको यूपी के संभल से दिखा रहे हैं जहां पर आपको तिरपाल से ढकी हुई मस्जिदें नजर आएंगी ताकि होली का रंग जो है वह मस्जिदों पर ना जाए। और वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की तरफ से ये पूरा प्रयास किया जा रहा है दोनों समुदाय के लोग जो हैं वे शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मना सके।
और ये तस्वीरें देखिए। जो अभी जानकारी मिल रही है वो ये है कि कुछ 13 मस्जिदें हैं संभल में जिन पर तिरपाल जो है लगाई गई है। पुलिस प्रशासन भी इस वक्त बता दें कि पूरी निगरानी जो है बनाए हुआ है। अखंड मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखंड, देखिए क्या कुछ अपडेट इस वक्त तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, संभल की तस्वीरें हैं। जानकारी ऐसी मिल रही है कि 13 कुछ ऐसी मस्जिदें हैं जिन पर तिरपाल जो है वो लगाई गई है। क्या कुछ अपडेट? देखिए, सबसे अहम चीज यही थी कि संभल में किस तरीके से होली का आयोजन होगा, या फिर होली मनाएंगे लोग, या फिर नमाज का वही वक्त होगा जो नमाज का नॉर्मल वक्त होता है। क्योंकि जुमा है और जुमा रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में इसकी संवेदनशीलता ज्यादा बढ़ गई। इसको लेके सरकार ने भी पहले से लोगों से जो पीस कमेटी हैं उनके साथ प्रशासन को बैठकें करके उनके साथ आपसी सौहार्द के साथ रास्ता निकालने की बात कही थी। उसका असर दिखा। हालांकि कुछ शुरुआत में कुछ नाराजगी और कुछ ये एक दूसरे के साथ असहयोग की बातें सामने आ रही थी, लेकिन कल प्रशासन को इस बात में कामयाबी मिली कि कल जब शाही मस्जिद के जो इंतजामिया कमेटी है, वो इंतजामिया कमेटी ने यह फैसला लिया कि 2:30 बजे के बाद वो नमाज अदा करेंगे और उसके पहले हिंदू पक्ष जो है वो अपना होली का त्योहार मना सके, क्योंकि साल में एक बार होली आती है। और जुमे को लेके एक जो बयान आया था कि अनुज चौधरी जो कि सीईओ हैं उनका भी बयान आया था, उसको लेकर तमाम तरीके की बातें होनी शुरू हुई थी। तो बहरहाल अब एक शांतिपूर्ण रास्ता निकाला गया है, सौहार्दपूर्ण रास्ता निकाला गया है। दोनों ही पक्षों से ये बातें हो रही हैं कि हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे। दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से एक कोशिश शुरू की गई। 13 मस्जिद ऐसे हैं जिनको तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि जो होली का रंग है, गुलाल है, उसका असर उनके ऊपर न दिखाई दे या उन पर न पड़े, और जिससे कोई सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति ना आए। तो बहरहाल रास्ता निकाला गया है। एक जो कौमी यकजहती है उसका ये जो तिरपाल लगाई गई है मस्जिदों पर, ऑफिशियल्स की तरफ से कोई आधिकारिक बयान इस पर सामने आया हो इस कदम पर? चलिए एक बार फिर से अखंड के साथ कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपको देखिए खबर बता दें, संभल से खबर है। ना केवल संभल, देखिए पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पहले से ही पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एक तरफ देखिए 13 वो मस्जिदें संभल में जहां पर तिरपाल लगाई गई, तो वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि अलग अलग संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी और साथ ही निगरानी